Hello students, a very important video for you. Now this is my first video for your ICSE Computer Application Semester 1 exam which is going to be MCQ. Alright, students आप सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दीजिए अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जिससे आपको आगे के नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगे. So we are going to start the topic now and topic आपका जो है इस वीडियो में कवर किया गया है वो आपका है class as the basis of all computations. Started? Now everybody, today we are going to discuss again a question of the board examination that is from the chapter class is the basis of all computation. ठीक है, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो इसमें सर्टेन थिंग्स आर फिक्स्ड और एमसीक्यू आपका पेपर है. तो एमसीक्यू के केस में आपको द बेस्ट पार्ट इज की आंसर इज इन फ्रंट ऑफ यू. ठीक है, तो इफ यू प्रैक्टिस अ सर्टेन पैटर्न और दैट सर्टेन प्रोग्राम, so when you do one or two programs you will be having a sense that how to go about it. Are you getting it clearly? Yes. तो यहाँ पे encapsulation को आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि wrapping up of data members and member function as a single unit, and what do we get out of it? We get a class. Is that clear? Yes. तो जब हम data members की बात करते हैं तो they are also known as member variables. जैसा कि इस क्वेश्चन में you can see that it is very much given here, member variables. Is that clear? मेंबर वेरिएबल्स इट इज रिटन. तो मेंबर वेरिएबल्स लिखे तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि यार डेटा मेंबर्स वी हैव लर्न वेयर आर द डेटा मेंबर्स. तो दीज आर द डेटा मेंबर्स. अगर मैं टोकन के टर्म्स में बात करूं तो जब आप इसको देखते हैं कि इट इज रिटन INT राइट एंड देन इट इज रिटन डबल बिल देन स्ट्रिंग n, तो इसमें बेसिकली दे आर ऑल टोकन्स. प्रोग्राम में आप जो भी कुछ लिखते हो वो क्या है? टोकन. गेटिंग माय पॉइंट? तो इसमें जो डेटा टाइप्स लिखे हुए INT क्या है? डेटा टाइप, डबल डेटा टाइप, स्ट्रिंग डेटा टाइप. एंड व्हाट दीज टाइप्स आर टेलिंग अस? दे आर टेलिंग कि NOC इज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग INT टाइप ऑफ डाटा. इसमें INT टाइप डाटा स्टोर कर सकते हैं. देन बिल कैन स्टोर द डबल टाइप ऑफ डाटा. देन स्ट्रिंग n कैन स्टोर द स्ट्रिंग टाइप ऑफ डाटा. दिस इज व्हाट इट टेल्स अस. बट टोकन के टर्मिनोलॉजी में ये बेसिकली क्या है? दे आर ऑल कीवर्ड्स. दे आर कीवर्ड्स. Is that clear? Keywords, or we can call them reserved words. And when we talk about this NOC, bill and n, these are basically names of these data members or member variables. Data members or member variables. तो जब नेम की बात आती है, जैसे आपका नाम है, तो बेसिकली क्या है? That is there to identify you. वो आपका आइडेंटिफायर है, to identify. तो वैसे जब आप नेम लिखते हैं किसी का भी जावा प्रोग्रामिंग में, whether it is the class name, वेरिएबल नेम, कांस्टेंट नेम, फंक्शन नेम, जिस भी चीज का आप नाम लिखते हैं, whenever you write a name, that is called which token? Which type of token it is? Identifier. Is that clear? तो जब आप एक क्वेश्चन करने चलते हैं तो ये सारे कंसेप्ट भी आप रेडी रखिए. इससे बेसिकली आपका क्या होगा? रिवीजन आपका साथ में प्रीवियस चैप्टर्स का भी होता जाएगा. इट्स नॉट लाइक दिस दैट वी हैव टू ओनली डू दिस. यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ दिस. और इसी में एक वर्ड आ गया वेरिएबल, मेंबर वेरिएबल. तो वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल इज अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन दैट मे चेंज इट्स वैल्यू ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. तो आप लेयर समझिए. सबसे जो आपको अभी एक लेयर दिख रही है यहाँ पे कि ये दीज आर डेटा मेंबर्स. सेकंड लेयर पे गया तो बेसिकली ये क्या है? वेरिएबल्स. दे आर वेरिएबल्स क्योंकि उनकी वैल्यू कैन बी चेंज. और थर्ड लेयर क्या आ गई? दे आर टोकन्स. अगर आप टोकन्स के टर्म में बात करें तो आपको वो भी समझना जरूरी. इज दैट क्लियर? तो पहला कंपोनेंट जो किसी भी क्लास का होता है स्टूडेंट्स, वो होता है बेसिकली क्या? डेटा मेंबर्स. वो हमने यहाँ डिस्कस किए. और डेटा मेंबर्स को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टर्मिनोलॉजी में हम क्या बोलते हैं? नो, एट्रीब्यूट्स. एट्रीब्यूट्स बोलते हैं ना उनको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टर्मिनोलॉजी में. वही तो डेफिनेशन में है आपके एनकैप्सुलेशन. और जो आपके मेंबर फंक्शंस होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं? मेंबर फंक्शंस को मेंबर मेथड भी बोलते हैं. मेंबर वर्ड इसलिए यूज हुआ बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ द क्लास. दैट्स व्हाई दे आर बी कॉल्ड एज मेंबर. Is that clear? And what a function contains? Function contains the logic of the program. तो function को आप method बोलो, logic बोलो, और object oriented terminology में आप उसको क्या बोलते हैं? Behavior. Is that clear to everyone? Yes. तो अभी हम एक पार्ट की बात करते हैं. इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा. Just look at that. Students, यहाँ पर सबसे पहली बात हो रही है यहाँ पर कि क्लास नेम लिखा हुआ टेलीफोन, और उसके बाद मेंबर वेरिएबल्स क्या लिखे हुए? INT, NOC, डबल बिल, स्ट्रिंग n, और यहाँ ये भी लिखा हुआ है आपको स्पेसिफाइड. सब कुछ स्पेसिफाइड है इस क्वेश्चन में. ये सबसे अच्छा पार्ट है कि दे आर टेलिंग यू ईच एंड एवरीथिंग कि ये क्या है? नंबर ऑफ कॉल्स, टेलीफोन बिल टू बी पेड, नेम ऑफ द कस्टमर,
अब सवाल ये उठता है कि मैं ये क्यों कह रहा हूं स्टिल कि जब सब दिया हुआ तो कोडिंग सीखना क्यों जरूरी है, क्योंकि कोडिंग अगर आपको आती होगी, इस प्रोग्राम आपको प्रॉपर आता होगा कि हाउ टू गो अबाउट इट, देन क्या होगा, आप बेटर तरीके से इसको बहुत फास्ट कर पाएंगे, बिकॉज आपके अंदर एक ऑलरेडी सेंस होगा कि क्या कहां पर करना है। इज दैट क्लियर? अब उसके बाद मेंबर फंक्शंस की हम बात करते हैं, तो मेंबर फंक्शन में हमारे पास क्या है, मेंबर मेथड, ये इनपुट है, दिस इज द वन, राइट, जस्ट अ मिनट। अब उसके बाद यस, इनपुट मेथड इज देयर, एंड इनपुट मेथड के बाद आपके पास है व्हाट इज देयर, प्रिंट मेथड, और उसके बाद कैलकुलेट है। तो यहां पे मैं आपको क्लियर कर दूं कि जितने भी आप इस टाइप के प्रोग्राम करेंगे उसमें दो बेसिक मेथड्स जरूर होंगे। सबसे पहला इनपुट के लिए, जिसमें आपका डाटा इनपुट होगा, आप उसका नाम एंटर हो सकता है, उसका नाम इनपुट हो सकता है, एक्सेप्ट हो सकता है, कोई नाम हो सकता है, बट बेसिक टास्क इज सेम कि जो डेटा मेंबर्स ऊपर हमने अभी देखे हैं, एनओसी है और आपका वो नेम है, तो इसको इनपुट कहां से करेंगे, बिकॉज जब इनपुट करेंगे तभी प्रोसेसिंग होगी और उसके बाद आउटपुट आएगा। तो दूसरा आपका जो फंक्शन आ गया वो है प्रिंट का, इसका उन्होंने नाम प्रिंट रखा है, बेसिकली इट इज मेंट फॉर द आउटपुट। तो इसमें आप देख सकते हैं इट इज रिटन आल्सो टू एक्सेप्ट द डेटा यूजिंग द स्कैनर क्लास, और यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है स्कैनर क्लास यूज होगा। बस ये गड़बड़ है कि स्कैनर के एस इन्होंने कैपिटल नहीं लिखा है, ये बोर्ड का पेपर है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया, प्रिंटिंग मिस्टेक है कि एस कैपिटल, तो इससे आपको ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि अरे सर ने तो कैपिटल बताया था और यहाँ तो स्मॉल दिया, बोर्ड का पेपर है। तो आपको जो कंसेप्ट आपने, यू हैव टू बी फिक्स्ड अपॉन दैट। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अब उसके बाद आपको बात करते हैं प्रिंट डिटेल की। प्रिंट डिटेल बड़ा सिंपल है कि इसमें आपको डिस्प्ले करना होगा, सबको पता है, सिस्टम डॉट 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 प्रिंट का काम होगा। अच्छा, स्कैनर की जब बात होती है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहली लाइन क्या इंपॉर्टेंट होती है? सबसे पहली लाइन होती है आपकी इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्टेरिस्क सेमीकोलन। इस लाइन को आप 10-15 टाइम्स अपनी कॉपी में प्रैक्टिस कर लीजिए। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? और जितनी प्रैक्टिस करेंगे, अब मान लीजिए इंपोर्ट, वहां पर आपको स्टेटमेंट दे दिया, उन्होंने डैश लगा दिया, फिर लिखा जावा डॉट यूटिल डॉट एस्टेरिस्क सेमीकोलन। गेटिंग माय पॉइंट? तो अब आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यार मैं ऑप्शन भी देखूं, आपको तुरंत पता लग जाएगा कि यार मुझे इंपोर्ट लिखना है, मैंने इंपोर्ट लिख दिया, दैट इज डन। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूं, इसको थोड़ा सा आप समझिए कि व्हाट इज द यू नो सेंस ऑफ प्रैक्टिसिंग। अब यहां पे एग्जाम में आपको ऐसे आ गया क्वेश्चन की और यहां पे ये लिखा हुआ है, और यहां पे लिखा हुआ है जावा ये लिखा हुआ है। अब आपने अगर इंपोर्ट वाला स्टेटमेंट पढ़ रखा है तो इमीडिएटली आप पता लगा लोगे कि यार मुझे इंपोर्ट लिखना, वो कर लोगे। अब मान लो यहां पे एक और ऑप्शन इन्होंने मान लो यहां से इस फॉर्मेट में दे रखा है, दे हैव रिटन हियर, यहां पे ये हटा दिया ये, और यहां पे ब्लैंक दे दिया, ठीक है, और यहां पर इंपोर्ट ऑलरेडी दिया हुआ है, सॉरी। इज दैट क्लियर? तो अब आप क्या लिखेंगे यहां पे? एस्टेरिस्क लगा देंगे। वैसे ही आपका यूटिल यहां से डिसअपियर हो सकता है। मान लीजिए आपको उन्होंने ये भी सेमीकोलन नहीं दिया हुआ है, इन्होंने सपोज ऐसे लिखा हुआ है, यहां पर मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, तो आपको पता है कि यहां पे क्या लगना है, बिकॉज रीजन क्या है आपको प्रैक्टिस करने का कि जब आप इसको लिख लेंगे, आपने कहा इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्टेरिस्क, अब आपने ये कई बार लिखा हुआ है, तो स्कैनर क्लास यूज हो रहा, तो आपको ये याद है। अब इसमें से कितने भी ब्लैंक लगा दें वो राइट, लेकिन आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे कहां पे मुझे क्या लिखना है। एग्जैक्टली ऑप्शन भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, अदरवाइज आप देख लीजिए। इट्स ऑलवेज एन एडवाइस कि ऑलवेज सी द ऑप्शंस, क्योंकि इसमें मैं उसका एक प्रॉब्लम ये भी है, अगर आप ऑप्शन नहीं देखते हो, मान लो वहां पे आपने सपोज यूटिल डॉट एस्टेरिस्क पढ़ा हुआ है और आपके ऑप्शन में उन्होंने एस्टेरिस्क दे ही नहीं रखा है राइट, और वहां पे ऑप्शन में क्या दिया हुआ, उन्होंने दिया है स्कैनर। इज दैट क्लियर? दूसरा ऑप्शन दिया है आईओ, फिर ऑप्शन दिया है आपने सिस्टम, और फिर उन्होंने दिया है स्कैनर। इज दैट क्लियर? तो आपको उस वक्त यूटिल है ही नहीं, अब आप सॉरी एस्टेरिस्क है ही नहीं, एस्टेरिस्क आप ढूंढते रह जाओगे कि ये तो गलत क्वेश्चन हो गया। तो ऐसा नहीं है, आपको यहां पर एक पॉसिबिलिटी तो आपकी ये थी जो मैंने लिखी, यहां पर ये जो लिखा था मैंने इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल, और दूसरा स्टेटमेंट ये भी होता है ये इस तरीके से, तो उन्होंने यहां पर एस्टेरिस्क के बजाय यहां पे ये लिखा हुआ है ये स्कैनर।
तो बोथ आर करेक्ट। तो इस केस में क्या होगा, स्कैनर भी होगा। तो आप समझ रहे हैं बात को मैं, ठीक है ना, ये बात समझ में आ रही है अच्छे से। नाउ स्टूडेंट्स अब देखिए बात, अब देखिए एक सिंपल लाइन है, उसमें मैंने कितना आपको डिटेल में ये चीजें बताई सो दैट यू कुड अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे। ऑलराइट, अब स्टूडेंट्स क्या होगा, यहां पर एक और पॉसिबिलिटी मैं आपको दिखाता हूं। सपोज आंसर आपका है, स्कैनर दिया है, यहां पर उन्होंने लिख दिया है एस्ट्रिक्स, ठीक है, ये ऑप्शन है, एस्ट्रिक्स है, स्कैनर है विद द कैपिटल, और लास्ट में दिया है से यहां पर आपने ऑप्शंस आपके हैं, ए ऑप्शन आपका ये है, बी आपका ये है, उसके बाद सी ऑप्शन स्कैनर है कैपिटल, और डी आपका जो है में लिखा हुआ है ए एंड सी, ठीक है, सॉरी ए एंड सी कह रहा हूं, बी एंड सी, इज दैट क्लियर? इट इज गिवन बी एंड सी, बोथ आर करेक्ट। तो आप क्या चूज करेंगे? ऑफ कोर्स बी एंड सी, इज दैट क्लियर? तो किसी भी फॉर्म में हो, यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट, और अपना दिमाग जो ना, इट शुड नॉट बी बॉक्स्ड, उसको ओपन अप करके रखिए कि जो आए उस वक्त आपको वैसे ही रिएक्ट करना है, ताकि प्रॉपर आंसर आप चूज करें, बिकॉज वो बहुत ही ज्यादा क्लोज आंसर्स हो सकते हैं, कई बार ऐसा भी होता है। इज दैट क्लियर? तो एमसीक्यू में ये चीजें आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली है। तो पहला सेंटेंस इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर इज क्लियर, इज दैट क्लियर? ठीक है, अब मैं इस पे जाता हूं वापस अपने प्रोग्राम पे। यहां पर आपने देखा ये फंक्शन दिए हुए हैं, void calculate to calculate the telephone bill as per the following criteria bill based on the number of calls, और उसके बाद लिखा हुआ है नंबर ऑफ कॉल्स, रेट पर कॉल, फर्स्ट 100 कॉल्स फ्री, अबव 100 कॉल्स 2.50, देन देयर इज मेन फंक्शन। तो मेन फंक्शन क्या होता है बेसिकली स्टूडेंट्स? टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। इज दैट क्लियर? इतना आपको क्लियर हो गया? अब मैं वापस आता हूं कि आपको करना क्या है, आपको यू नो हाउ टू गो अबाउट दिस क्वेश्चन। तो पहले तो मैंने इंपोर्ट वाला क्लियर कर दिया। अब यहां पर आ जाते हैं, इन्होंने इंपोर्ट स्टेटमेंट अपने क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, इन्होंने जस्ट लिखा हुआ है क्लास ए। अब देखिए, अब आपको क्या है, ये मैंने आपको हमेशा बताया कि व्हेनेवर यू डिजाइन अ क्लास स्टूडेंट्स, तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि हम स्टार्टिंग करते हैं क्लास विद क्लास नेम्स। अगर आपको ये चीज क्लियर है तो इमीडिएटली आप जान जाओगे कि क्लास तो एक कीवर्ड दिया हुआ है, और उसके बाद जो आएगा वो क्लास नेम होगा। अब इमीडिएटली क्या करोगे, आप पेपर में ऊपर चले जाओगे, क्वेश्चन में आप देखोगे कि यार क्लास नेम यहाँ पे क्या दे रखा है, तो आप देखोगे कि यहाँ पर क्लास नेम दे रखा है इन्होंने टेलीफोन। टेलीफोन ध्यान रखिएगा। अब वहां पर टेलीफोन कैपिटल स्मॉल जो भी दिया हुआ आपको ध्यान रखना है, इन्होंने सारा मतलब जो वर्ड्स दिए हैं, सॉरी अल्फाबेट जितने भी दिए हुए हैं वो सारे टेलीफोन के स्मॉल लेटर्स, तो स्मॉल लेटर्स या लोअर केस में दिया हुआ है। तो आपने यहाँ पर ऑप्शन देखिए, ए में क्या फिलअप करना है, टेलीफोन, क्लास, ऑब्जेक्ट, तो क्लास के बाद क्लास लिखेंगे नहीं, क्लास के बाद ऑब्जेक्ट में लिखेंगे, क्लास के बाद आपका क्लास नेम होगा जो कि टेलीफोन है। इज दैट क्लियर? तो 3 ऑप्शंस यहाँ पे दिए थे इसमें, तो बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? टेलीफोन। ये आप स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान रखिएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अब पहला आपको सॉल्व हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट, आपने डेटा मेंबर्स आपको सारे आते हैं, INT NOC जो दिया वो एज इट इज कॉपीड है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें कुछ पूछा भी नहीं उन्होंने। उसके बाद थर्ड लाइन ऑफ कोड जो है वो ये है कि आपकी स्कैनर OB इक्वल टू B ब्लैंक स्कैनर सिस्टम डॉट इन। अब देखिए इसमें 2 चीजें निकल के आती हैं। सबसे पहले तो आपको यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है स्कैनर का, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है किसका? स्कैनर का। तो और एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं सबसे पहले क्या आता है? क्लास नेम। तो यहां पर क्लास नेम स्कैनर ऑलरेडी दिया हुआ है, उसके बाद ऑब्जेक्ट नेम, उन्होंने ऑब्जेक्ट नेम भी OB भी दे रखा है, उसके बाद आता है इक्वल टू, फिर आता है न्यू। न्यू कीवर्ड क्यों आता है? जस्ट टू एलोकेट द मेमोरी। इज दैट क्लियर? तो न्यू कीवर्ड यहां पे मिसिंग है, वहीं पे ब्लैंक लगा हुआ है। उसके बाद क्या लिखा है? स्कैनर। ये आपका कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर की आइडेंटिटी कैसी होती है? क्लास नेम और फंक्शन नेम जब सेम हो, क्लास नेम और फंक्शन नेम सेम हो तो वो क्या कहलाएगा? कंस्ट्रक्टर। और उसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, नॉट इवन वॉइड, वॉइड भी नहीं लिखा होता कंस्ट्रक्टर, राइट? तो यहां तो खैर डिफाइन नहीं करे, वी आर जस्ट यूजिंग द कंस्ट्रक्टर। तो नेम ऑफ द कंस्ट्रक्टर क्या है? स्कैनर। नेम ऑफ द कंस्ट्रक्टर इज स्कैनर। तो ये लिखा हुआ है, सिस्टम डॉट इन एक आर्गुमेंट पास होता है उसमें, वो भी इंटैक्ट है, वहां प्रेजेंट है। अब बचा क्या यहाँ पे? न्यू। तो आपने न्यू यहाँ पर लिखना है, आपको पता है। तो आपने तुरंत आपने ऑप्शन से की, अगेन आई विल से कि ऑप्शन जरूर देखिए कि व्हाट दे हैव गिवन एंड एज पर देयर ऑप्शंस यू गो अबाउट इट। नाउ क्लास हियर आप देखिए क्या दिया है? ओल्ड, न्यू, वॉइड। अच्छा, इसमें वो ये भी कर सकते थे कि न्यू का उन्होंने N कैपिटल लगा दिया, तो उसमें आपको न्यू पे ही नहीं जाना है, आपको देखना है कि विच वन इज द एप्रोप्रिएट, बिकॉज न्यू इज व्हाट? अ कीवर्ड।
तो कीवर्ड का जो फॉर्मेट होता है जावा इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, तो आपको एग्जैक्टली वही फॉलो करना है। जैसे INT स्मॉल लेटर्स, कैर स्मॉल लेटर्स, डबल बाइट, शॉर्ट, ये सब स्मॉल लेटर्स है। बट आपका स्ट्रिंग की बात आती है तो एस कैपिटल हो जाता है। वो एक क्लास है, वो आपका नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, बाकी सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो यहां पर आप देखिए क्या करेक्ट ऑप्शन हो गया, न्यू। वेरी नाइस। अब अगेन गेटिंग बैक टू द क्वेश्चन, तो इसी देखिए आपके मार्क्स सिक्योर होते जा रहे हैं, 1 मार्क के क्वेश्चंस है और ये इट विल बी डन। और क्लास उसके बाद अब देखिए क्वेश्चन में क्या आया, क्वेश्चन में नेक्स्ट पार्ट इन्होंने पूछा है, यहां पर देखिए एंटर नंबर ऑफ, अब इनपुट, अब लॉजिक में आ गए, एक पार्ट पूरा हो गया, एक कंपोनेंट में पूरा कर दिया। अब लॉजिकल पार्ट में क्या है, हम आ गए फंक्शन के ऊपर। तो फंक्शन में इन्होंने क्या पहला फंक्शन दिया इनपुट का, तो फंक्शन इनपुट में क्या होता है, आपको डाटा सेंड करना होता है और यूजिंग स्कैनर क्लास लिखा था वहां पे। तो स्कैनर क्लास जो आपका है क्लास, उसका ऑब्जेक्ट हमने बनाया कौन सा, ओबी। तो ओबी डॉट और स्ट्रिंग, जब भी आप इंटीजर इनपुट करते हो कौन सा फंक्शन होता है, नेक्स्ट INT। मैंने नेक्स्ट फैमिली बताई ना आपकी स्कैनर के साथ, तो नेक्स्ट INT, नेक्स्ट डबल, नेक्स्ट फ्लोट, राइट, नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट, ये सब है। तो यहाँ पे इंटीजर जा रहा है तो कौन सा चूज होगा, नेक्स्ट INT। और नेक्स्ट INT का आई कैपिटल, ये भी याद रखिएगा, राइट। तो यहां पर हो जाएगा ओबी डॉट नेक्स्ट INT पैरेंथेसिस एंड सेमीकोलन, कोई आर्गुमेंट नहीं है, राइट। तो यहां पर ऑप्शन चेक करते हैं क्लास, देखते हैं कि व्हाट आर द ऑप्शंस देयर, राइट। यहां पे देखिए आप ऑप्शंस, ओबी डॉट नेक्स्ट डबल, ओबी डॉट नेक्स्ट लाइन, ओबी डॉट नेक्स्ट INT। सो विच वन इज द करेक्ट वन, थर्ड ऑप्शन। वेरी नाइस। अब क्लास आ जाते हैं डी पार्ट। अब तो 3 मार्क्स आपने कितने फास्ट कर लिए, राइट। अब उसके बाद बात आती है लॉजिकल फंक्शन की, जिसमें अब बिट कैलकुलेशन इज रिक्वायर्ड। और ये आपका ये वाला पार्ट है जो इफ एल्स वाला। अभी हम इसको फॉर द टाइमिंग छोड़ देते हैं, ई में भी कुछ कैलकुलेशन, इसको भी छोड़ दिया। अब हम एक मिनट आ जाते हैं जो हमारा थोड़ा सा एक जनरल एरिया है। यहां पे देखिए मेन फंक्शन, मेन फंक्शन में स्टूडेंट्स क्या है, हमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है और उसके बाद फंक्शन को कॉल करना होता है। तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन देखिए परफेक्ट है। यहाँ पे क्लास नेम क्या है, टेलीफोन। सिंटेक्स याद रखिए, क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम, असाइनमेंट ऑपरेटर, न्यू, और उसके बाद कंस्ट्रक्टर और पैरेंथेसिस एंड सेमीकोलन। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अब उसके बाद ये, इसमें तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं। अब इन्होंने पहले क्या किया, इनपुट किया। तो ऑब्जेक्ट नेम क्या है, टी। ऑब्जेक्ट नेम डॉट फंक्शन नेम लिखा जाता है। कौन सा फंक्शन, जो नॉन स्टैटिक है। तो अभी सारे फंक्शन नॉन स्टैटिक ही है। अब यहां पर देखिए टी डॉट इनपुट हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब इनपुट हुआ तो उसके बाद क्या होना चाहिए, प्रिंटिंग होना चाहिए, इनपुट के बाद आउटपुट नहीं आएगा। वेरी गुड। रीजन क्या है, पहले इनपुट, देखो सीक्वेंस समझो, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, जो हमारा कंप्यूटर साइंस में होता है, इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट। तो क्लास हम जब प्रोसेस करेंगे, तो प्रोसेस यहाँ लॉजिक था जिसपे बिल कैलकुलेट होना है, उसके बाद डिस्प्ले हो। तो देखो टी डॉट प्रिंट तो ऑलरेडी कॉल हुआ है, इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो कि तीनों फंक्शन कॉल होने, तो इनपुट ऊपर कॉल हो चुका है यहाँ पे, और आउटपुट वाला टी डॉट प्रिंट यहाँ हो गया। अब बचा क्या, तो बस यहाँ पे क्या लिखोगे, कैलकुलेट लिखोगे, एग्जैक्टली, ऑब्जेक्ट नेम डॉट कैलकुलेट एंड सेमीकोलन। अब ऑप्शन देख लो, तो आपको ये तो अपने आप ही क्लियर है, बट स्टिल यू चेक द ऑप्शंस। तो यहाँ देखिए टी डॉट इनपुट दिया है, वो ऑलरेडी है, टी डॉट प्रिंट दिया, दैट इज ऑलरेडी देयर, व्हाट वाज लेफ्ट, कैलकुलेट, तो टी डॉट कैलकुलेट। तो यहाँ पर करेक्ट हो गया। अब मैं आ जाता हूँ लॉजिकल पार्ट पे, क्लास देखिए बहुत ध्यान से। देखिए लॉजिकल पार्ट में क्लास क्या है, इन्होंने कहा है कि पहले इसको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इन्होंने कहा कि टू कैलकुलेट द टेलीफोन बिल एज पर द फॉलोइंग क्राइटेरिया बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कॉल्स, रेट पर कॉल्स। उसके बाद फर्स्ट 100 कॉल्स फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। अबव 100 कॉल्स ₹2.50। अबव 100 यानी कि 101 टू एनी नंबर ऑफ कॉल्स, राइट। अब अगर कोई और कंडीशन नहीं दी है तो इतना ही काफी है। लेट्स सी कि और कोई कंडीशन दी है, कोई कंडीशन नहीं दी तो प्रोग्राम बहुत सिंपल हो गया, खाली 2 ही पार्ट है। अगर 100 कॉल्स हो तो कुछ नहीं है, फ्री है, एंजॉय करो। और अगर 100 कॉल के ऊपर जाता है तो पर कॉल कितना लग जाएगा, 2.50। तो भाई यहाँ पे देख लो अपने आंसर को। पहला क्वेश्चन, पहला यहाँ पर क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, मतलब कैलकुलेट फंक्शन से। यहाँ पर है ये कंडीशन, इफ के आगे अब यहाँ पे देखो इफ डी बिल इक्वल टू 0, तो डी कब तक है, फर्स्ट 100 कॉल्स। फर्स्ट 100 कॉल का मतलब हो गया यार 5 कॉल है तो भी 100 में काउंट हो गए। अगर आपका 10 कॉल से 20 है, 50 है, इवन 100 भी है, तो फर्स्ट 100 इज द लिमिट। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन आप देख लो। देखो आपकी कॉल किससे वो हो रही है, एनओसी से। एनओसी इज द वेरिएबल ना। तो यहाँ पे क्लास आप आके देखिए, यहाँ देखिए, अब ऑप्शन देख लीजिए। एनओसी लेस देन 100 नॉट पॉसिबल, बिकॉज लेस देन 100 नहीं, वो 100 तक कह रहा है। फर्स्ट 100 कंप्लीट है। उसके बाद कह रहा है ग्रेटर देन 100, थर्ड भी पॉसिबल नहीं है। सेकंड क्या दिया, ये अप्रोप्रिएट लग रहा है कि लेस देन भी और इक्वल टू भी, मतलब अप टू का जो अप टू का मीनिंग होता है, अप टू 100। फर्स्ट 100 का मतलब वो अप टू 100, मतलब 100 क्रॉस नहीं, बट 100 से लेस, और अप टू 100 मींस 100 इज आल्सो देयर। तो लेस देन इक्वल टू इज द
रिलेशनल ऑपरेटर फॉर सच कंडीशन. इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? एनओसी smaller than equal to 100. This one, is that clear to everyone? Yes. Very nice class. अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, जो हमारा एक ही क्वेश्चन रह गया है यहाँ पर. क्वेश्चन क्या है हमारा? ये एल्स में आ गए. इफ बिल 0 पे देख लिया कि दैट वाज एनओसी लेस देन इक्वल टू 100, यहाँ पे आ गया. अब इसके बाद लिखा एल्स बिल इक्वल्स टू ई. अब बिल अगर यानी कि मतलब एल्स का मतलब हो गया कि दैट हैज गॉन बियॉन्ड 100, वो उसने 100 क्रॉस कर लिया, 150 या जो भी कुछ है व्हाटएवर. तो आपके हिसाब से यहाँ पे क्या होना चाहिए? जो बची हुई कॉल्स हैं, बची हुई कॉल्स, रिमेनिंग कॉल्स, मतलब 100 को हटा के, तो हटाने का मतलब क्या हुआ? 100 को सब्ट्रैक्ट कर दो नंबर ऑफ कॉल में से. तो नंबर ऑफ कॉल्स माइनस 100 उसको पैरेंथेसिस में कर दो और उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे? 2.5. सिंपल मैथमेटिक्स है, और प्योर अर्थमेटिक है, सिंपल सी. किसी को कोई प्रॉब्लम? और सेमीकोलन भूलना नहीं. इज दैट लकीली इन्होंने सेमीकोलन यहाँ पे दिया हुआ है. अब ऑप्शन देख लेते हैं नीचे आगे. मतलब आप ओरली प्रोग्राम कर सकते हैं विदाउट मच वर्किंग, बट स्टिल आप इस पार्ट इसको जाके कंप्यूटर पे अपने अभी एग्जीक्यूट कर लीजिए, तो इट विल बी मच इजियर फॉर यू. आपको सेंस क्लियर हो जाएगा क्या चीज कहां पर. ये प्रैक्टिस कभी मत छोड़िएगा, ठीक है? कि सर ने बोला ओरली तो हम लग जाएंगे ओरली करने में. इज दैट ये पढ़ा मार्क्स भी आपके 0 आ गए, राइट? तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए. सिस्टमैटिकली यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल दीज क्वेश्चंस. ऑप्शन देखते हैं, लेट्स सी. बिल इक्वल टू 0 प्लस n माइनस 100 मल्टीप्लाइड बाई 2.0. देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा. उसके बाद इन्होंने लिखा नेक्स्ट बिल इक्वल टू n माइनस 100 मल्टीप्लाइड बाई 3.50. थर्ड ऑप्शन है बिल इक्वल टू n इंटू 2.50. अब थर्ड ऑप्शन से चेक करते हैं, n इंटू 2.50. पहली चीज तो यहाँ थोड़ी सी इन्होंने गड़बड़ कर दी कि एनओसी होना चाहिए था. इज दैट क्लियर? इन्होंने n लिख दिया. ये एक मिसप्रिंट है, बोर्ड का ही पेपर है, लेकिन यहाँ मिसप्रिंट हो गया है. तो इसको आप ये जान लीजिए कि एनओसी यहाँ पे होगा, ठीक है? ऐसे तो नन ऑफ द अबव होता, हम नन ऑफ द अबव कर देते, लेकिन नन ऑफ द अबव है नहीं, तो हमें थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा. बोर्ड का पेपर है. तो यहां पर आ गया 0 प्लस एनओसी माइनस, को एज्यूम करिए एनओसी माइनस 100 मल्टीप्लाइड बाई 2.50. ये एनओसी माइनस 100 मल्टीप्लाइड बाई 3.50, एनओसी मल्टीप्लाइड बाई 2.50. तो यहां पर जो लास्ट ऑप्शन अगर हम देखें कि एनओसी मल्टीप्लाइड बाई 2.50, तो क्लास यहां पे क्या है कि वो सारी कॉल पे 2.5 रुपए चार्ज कर रहा है, ₹2.50 ऑन ईच एंड एवरी कॉल. तो वो तो फ्लॉप हो गया. दैट आइडिया जो उन्होंने फीचर दिया था कि हमारा भाई सिर्फ 100 क्रॉस करने पे जो बची कॉल्स है उन पे लगता है, तो ये तो ऑप्शन रॉन्ग हो गया. अब इस पे गए, यहां पर सीधी सीधे गड़बड़ यही दिख रही कि उन्होंने 3.50 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसको भी इग्नोर कर दो. हमें मल्टीप्लाई किससे करना है? 2.50 और रिमेनिंग कॉल्स मींस अबव 100. तो अबव 100 को यहां ध्यान से देखिए, लिखा है पहला 0 लिखा है, मतलब 0 जो आपका मतलब जो आपकी 100 कॉल्स है, प्लस एनओसी. इसको हम एनओसी पढ़ रहे हैं जानबूझ के, बिकॉज द करेक्ट वन इज एनओसी. तो एनओसी माइनस 100. तो अब इससे क्या, रिमेनिंग कॉल्स आ गई और फिर मल्टीप्लाइड बाय 2.50. तो विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? फर्स्ट. एवरीबडी गॉट द क्लियर आइडिया? Yes, sir. हैप्पी विद द क्वेश्चन नाउ? Yes. तो इस क्वेश्चन को क्लास अपने आप जरा सा आप सिस्टम पे बनाइए और एग्जीक्यूट करिए, एंड आई होप एवरीबडी गॉट इट क्लियरली. Yes, sir. थैंक यू एवरीवन.